नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार का राज्य कर्मचारी जब 60 वर्ष की उम्र के बाद में सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के समय राज्य सरकार की ओर से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लाभ आपकी कौन सी दो बातों पर आवश्यक रूप से निर्भर करेगा। मतलब कौन सी दो चीजें हैं जो प्रभावित करेगी आपके संपूर्ण लाभ को, जो भी पैसे आपको मिलेंगे वो कौन सी दो चीजें हैं जो आपके उस लाभ को प्रभावित करने वाली हैं। तो आज डिटेल से समझेंगे कि सेवानिवृत्ति जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत होने वाले हैं उन सबको कौन कौन से लाभ किस प्रकार से होंगे, उनकी गणना कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई राजस्थान सरकार का राज्य कर्मचारी है जो नियुक्ति तिथि के बाद में अपनी सेवा काल में उनकी जन्म तिथि जब तक उनकी उम्र 60 वर्ष नहीं होती है तब तक उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। 60 वर्ष की उम्र पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अब सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन का हकदार सबसे पहले वो कर्मचारी होगा जिसने कम से कम 10 वर्ष की सेवा राज्य सरकार के अंतर्गत की है, और ये तो होगा 10 वर्ष में न्यूनतम, लेकिन उसे पूर्ण पेंशन का हकदार नहीं होगा। और पूर्ण पेंशन के लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, और इससे पहले ये 28 थी, इससे पहले 33 थी। अब मान लीजिए पेंशन का निर्धारण कैसे किया जाएगा। पेंशन का निर्धारण किया जाएगा आपने कितनी अर्धवार्षिकी पूर्ण की है। अर्धवार्षिकी यानी कि 6 माही। अगर आपने 2 साल पूर्ण किए तो आपकी 4 छमाही होगी। इसी प्रकार से न्यूनतम 50 अर्धवार्षिकी अगर आप पूर्ण करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्ण पेंशन दे होगी, और 50 से कम रहते हैं तो आपको अनुपातिक रूप से कम पेंशन के हकदार होंगे आप। तो ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर पेंशन का निर्धारण कर दिया जाता है। 50 से ज्यादा होने पर भी 50% से अधिक पेंशन किसी को भी दिए जाने का प्रावधान नहीं रहेगा। उसके बाद में एक सेवानिवृत्ति के समय लाभ दिया जाता है पेंशन कम्यूटेशन का। कम्यूटेशन का मतलब है जिस समय आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं आपकी पेंशन जो निर्धारित हुई है उसका 33% हिस्सा आप कम्यूटेट करवा सकते हैं, और ये अगले 14 साल तक आपके पेंशन से कटौती होगी और 14 साल के बाद में आप मूल पेंशन वापस बहाल हो जाएगी। और कम्यूटेशन राशि निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला जैसे कम्यूटेशन राशि मतलब मूल बेसिक जो पेंशन की जो बेसिक है उसका 33% हिस्सा, उसको हम गुणा करेंगे 12 से और उसको गुणा करेंगे कम्यूटेशन फैक्टर से। कम्यूटेशन फैक्टर पहले से बनी हुई टेबल है। अगर आप 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो अगला वर्ष जो आपका जन्म साल होगा 61वां वर्ष, उस पर है वो 8.19 नाम से इसे कम्यूटेशन फैक्टर है। इसे गणा करके आप आसानी से अपनी कम्यूटेशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और पेंशन जो बाद में कम्यूटेशन के बाद में जो पेंशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। तो मूल पेंशन से कम्यूटेड पेंशन है वो घटा दी जाएगी, लेकिन जो डीए की गणना है वो हमेशा मूल पेंशन से ही की जाती है। उसके बाद में अगला लाभ है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी जिसे हम सेवा उपादान कहते हैं हिंदी में, और ग्रेजुटी उन कर्मचारियों को दी जाती है जो कम से कम राज्य सरकार के अंतर्गत या किसी भी सरकार के अंतर्गत 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन 5 वर्ष में उन्हें पूर्ण ग्रेजुटी दिए जाने का हकदार नहीं होता है। अनुपातिक रूप से उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला है, वो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और अगर आपकी सेवा अवधि कम है तो ऐसी स्थिति में आपको अनुपातिक रूप से ग्रेजुटी कम दी जाती है। ठीक है, और नहीं तो आपको 16.5 माह का वेतन दिया जाएगा पूर्ण सेवा होने पर। उसके अलावा एसआई का पूरा भुगतान किया जाएगा और जो बोनस सहित होगा, और जीपीएफ का पूरा भुगतान किया जाएगा जो ब्याज सहित होगा। इसके अलावा पीएल का नकदीकरण होगा। पीएल मतलब आप सेवा काल में उपार्जित अवकाश, एक कर्मचारी जो सामान्य कर्मचारी होते हैं तो एक साल में 30, और जो अवकाशकालीन सेवा में होते हैं विश्रामकालीन में उनको 15 दी जाती है। जैसे शिक्षा विभाग में 15 दी जाएगी, और अन्य विभाग जो विश्रामकालीन नहीं होते मतलब जिन्हें अवकाश किसी प्रकार का नहीं रहता तो उन्हें 30 दी जाएगी। अधिकतम है वो 30 दिन का 300 पीएल का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर आपकी संपूर्ण लाभ है वो निर्धारित होते हैं। एक तो है आपकी सेवा अवधि। अगर आपकी सेवा अवधि 25 वर्ष या इससे अधिक है
तो ऐसी स्थिति में आपको संपूर्ण लाभ है वो पूर्ण रूप से दिए जाएंगे। अगर इससे कम है तो आपको लाभ है वो अनुपातिक रूप से कम दिए जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका 25 वर्ष से कम सेवा अवधि है, तो आपकी जो पेंशन बनेगी वो 50% से कम बनेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो पेंशन कम्यूटेशन होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इसके अलावा आपको जो ग्रेजुएटी दी जाएगी वो भी कम दी जाएगी। अब यूँ मान के चलिए कि आपकी सेवा अवधि जितनी कम होगी उतना आपको अनुपातिक रूप से लाभ कम दिया जाएगा। इसके अलावा आपका अंतिम बेसिक है वो सारे लाभ को प्रभावित करता है। अंतिम बेसिक अगर कम होगा तो सारे लाभ कम मिलेंगे, अगर अंतिम बेसिक ज़्यादा होगा तो आपको सारे लाभ ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना भी ज़्यादा होगा ग्रेजुएटी है वो 20 लाख से ज़्यादा भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप सेवानिवृत्ति के समय इस प्रकार से इन सब की गणना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।